अभी तक के अगर आप जेईई के पेपर्स उठा के देख लो तो यही वो 10 चैप्टर है जिनमें आपके मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, अगर आप 2024 का भी डेटा देखोगे तो वहां भी इसी से हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। और इन मार्क्स को मैंने आज यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 1 में आपके 65% मार्क्स हैं, वो कवर होंगे टॉप 10 चैप्टर्स जो मैं अभी बताने वाला हूं, और बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं अब आपके वो हमारे 35% में कवर होंगे बस। लेकिन यहां पे मेरा मकसद इतना सा है बताने का कि आप अभी इसको ज्यादा उतावले ना हो कि 10 चैप्टर की आपने लिस्ट देखी, आपको लगा नहीं ये तो बुक में भी लिखे हैं। तो बुक में लिखे होना और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उसी के लिए मैं आपके लेके आया हूं, लास्ट तक बने रहो फटाफट, क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि चैप्टर्स ही हमारे 10 है, बट इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, कौन सी प्रायोरिटी में रखना है, कैसे सॉल्व करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी। अब ये लिस्ट आपके सामने खुल गई। आधे लोग यहाँ पे ही शॉक्ड हो जाएंगे, सोचेंगे स्क्रीनशॉट ले लें बस हमें चैप्टर तो पता चल गया। नहीं, आपको ये भी पता करना है। अभी मैं जब इसमें ब्रेक करूंगा कि किस चैप्टर को कहाँ पे ब्रेक करके कहाँ पे प्रायोरिटाइज करना है और किस टॉपिक में कितने चैप्टर्स होंगे। यहाँ पर अभी कुछ टॉपिक से कुछ चैप्टर हिडन है, उनको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो फटाफट जुड़े रहो। देखो, सबसे पहले अगर लिस्ट में बात करें तो 3D एंड वेक्टर्स, इवन इफ टिल 2024 तक के अगर आप एग्जामिनेशन जेईई का देख लो पेपर उठा के, तो ये चैप्टर अभी भी टॉप में है। ये वेक्टर्स एंड 3D अभी भी टॉप में है। सेकेंड वन इज, ये चैप्टर तो सर हमारा टॉप में। फिर आता है एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर भी टॉप 2 में है, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। और यहीं से हमारा ये जो 10 चैप्टर हैं, यहीं से 65% हमारा कवर होगा, तो इसको भी हमें भूलना नहीं है। फिलहाल ये हमारी सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग हमारी यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, फिर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी हम कवर करेंगे, क्योंकि उनको छोड़ना हमारे लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। क्योंकि अगर हम एक भी चैप्टर मिस करते हैं देन दैट विल बी वेरी लॉस वर्स, वो हमारे लॉस। थर्ड आता हमारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, डायरेक्टली वी कैन डू दैट, बट व्हेन वी कम टू डेफिनेट इंटीग्रेशन, सर क्यों? क्योंकि हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रेशन ही मैक्सिमम पूछा जाता है, इनडेफिनेट बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हमारी प्रायोरिटी यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी। नाउ वी कम टू द कोनिक सेक्शन। अभी मैंने जो आपसे बात करी चैप्टर्स को ब्रेक करने की, तो कोनिक सेक्शन में आपके मेजरली अगर देखा जाए तो 5 चैप्टर आते हैं, बट हमें यहाँ पर केवल 3 करने हैं। हमें यहाँ पे केवल 3 करने हैं। फर्स्ट पैराबोला, देन इलिप्स, हाइपरबोला, ये 3 चैप्टर हमें यहाँ पर करने हैं। हमें यहाँ पर कौन से नहीं करने? हमें यहाँ पर सर्कल और स्ट्रेट लाइन ये यहाँ पर नहीं करने हैं। दिस चैप्टर वी डोंट नीड टू डू राइट नाउ, ओके। देन कम्स टू द पॉइंट। सब लोग कहते हैं सर फंक्शन को यहाँ पे क्यों रखा है? अब फंक्शन को यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि आपकी चाहे इंटीग्रल कैलकुलस हो, डिफरेंशियल कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। सो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये चैप्टर हमारे तीनों जगह पे स्टार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन इफ, क्योंकि हर चैप्टर में हमें मिलना है फंक्शन कहीं ना कहीं, फंक्शन का कोई ना कोई पार्ट हर किसी चैप्टर में मिल ही जाता है एट एनी कॉस्ट। नाउ सीक्वेंस एंड सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बाइनोमियल और सेट से रिलेटेड कुछ मस्त चीजें बताने वाला हूं, तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, जो हमारी सेकंड प्रायोरिटी में। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ये 10 चैप्टर, दीज 10 चैप्टर्स आर इन फर्स्ट प्रायोरिटी की हमें करने ही करने हैं एनी हाउ। सेकेंड प्रायोरिटी इज दिस। सेकेंड प्रायोरिटी में हमारा एलसीडी, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये हम यहां पर कर लेंगे। देन प्रोबेबिलिटी, अब मैं जो आपको बता रहा था बाइनोमियल वाली बात, तो प्रोबेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो सेट, प्रोबेबिलिटी प्लस पीएनसी, ये दोनों चीजें प्रोबेबिलिटी को इंक्लूड करके क्वेश्चंस बनते हैं। ये 2 चैप्टर जो पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारे इंक्लूड करके प्रोबेबिलिटी सेट और तीनों से मिक्स का क्वेश्चन बनता है। तो यहां से इसको भी कवर करना जरूरी है, बट हमारे टॉप मोस्ट अभी भी वही है, ये हम सेकंड प्रायोरिटी में रखें, इनको बाद में कवर करेंगे। देन कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है, एज वी कैन सी इन द पेपर्स, मिल जाता है। तो ये हमारी अभी फिलहाल लोअर प्रायोरिटी में, बट ये प्रायोरिटी में है। और कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैट्स करना भी जरूरी है। यहां तक की बात हो गई। अब यहां से कितने % मार्क्स सर कवर होंगे? यहां से आपके 35%, 35% मार्क्स कवर होने वाले हैं इन चैप्टर्स में रिमेनिंग। ठीक है, तो ये हमारी टॉप आज की लिस्ट बन चुकी है। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल जेईई InfinityBy
अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लो। हमारे वन शॉट्स भी बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं और मेरा नेक्स्ट लेक्चर वेक्टर का आने वाला है कल, तो फटाफट जुड़े रहो। और इसी की तरह की जैसे अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो भी चाहिए तो वो भी चैनल्स पे सारी 1 by 1 पड़ी हुई, जाके देखो फटाफट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विल कम विद अनदर सच ग्रेट वीडियोस। ठीक है, बाय बाय टिल देन।